राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। राफे, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन अदनान दिखाएंगे कि सामने आपको इस बिल्डिंग में आग के शोले भड़कते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इस वक्त लाइव मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे इस वक्त जो स्नार्कल काम कर रही है, जब उसने प्रेशर मारा है तो फिर अंदर की जो आग है वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो आग की शिद्दत कितनी है, तीसरे दर्जे की इसे आग करार दिया है। और अभी भी हम ये जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर जो हिस्से हैं आग मौजूद है और अब तक जो रेस्क्यू टीमें हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो उन तक नहीं पहुंच सके हैं। उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से जो है वो बुझाया जाता है तो दूसरी जानिब से ये आग दोबारा भड़क उठती है। तो इस वक्त जो है वो मुस्तकिल कोशिश की जा रही है। 20 घंटे से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि कराची की तारीख की जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी आग है जो इस वक्त इस प्लाजा में लगी है और इसने पूरे ही प्लाजा को मलबे का ढेर बना दिया है। बैक साइड पे जो प्लाजा था वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। अब फ्रंट पर जो है वो प्लाजा की इमारत खड़ी हुई है और यही जो है मेरे ख्याल से अब इंतज़ामिया ने सोचा है कि अब जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो उसके बाद ही मलबा उठाने का जो है वो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब किसी भी सूरत में फायर फाइटर या रेस्क्यू का जो अमला है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गया है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर अंदर जाने की कोशिश की जाएगी तो फिर शिद्दत इतनी थी कि दीवारें कमज़ोर हो गई हैं, पिलर्स कमज़ोर हो गए हैं और जो टेक्निकल टीम है उसने इस बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया है। तो मज़ीद जो है वो कोई ख़तरा मोल नहीं लिया जाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले आग को बुझा दिया जाए, कूलिंग कर ली जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि अंदर जाया जा सकता है या नहीं, या फिर बिल्डिंग जो है वो खुद ब खुद जो है वो गिर जाती है। तो इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है रेस्क्यू के इदारों के लिए भी, फायर फाइटर्स के लिए भी। और राफे, जो लोग लापता हैं उनके बारे में अब तक क्या तस्दीक हो सकी है? कितनी तादाद में लोग हैं जो लापता है, जिनके प्यारे उनके मुंतज़िर हैं? देखें, जो हेल्प डेस्क हुकूमत सिंध की जानिब से कायम की गई है उसमें अब तक 53 लोगों की जो है वो निशानदही की गई है। 53 लोगों की शिकायत दर्ज की गई हैं कि ये लोग जो हैं वो लापता हैं, इनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता रात ये गुल प्लाजा आए थे, कुछ लोग इनमें ख़रीदार हैं, कुछ लोग दुकानों में काम करते हैं, वो अभी तक जो है वो उनका जो कोई भी जो है वो पता नहीं लग सका है कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो अगर वो लोग अंदर मौजूद हैं तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो खैरियत से हों, लेकिन 20 घंटे गुजर चुके हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, धुआं भर चुका है, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि जब ये बुझती है तो उसके बाद उन लोगों का क्या हाल होता है। अब तक जो है वो 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें एक फायर फाइटर मौजूद है, जबकि 20 से ज़ायद 30 से ज़ायद जो है वो बताया जा रहा है ज़ख्मी हैं, जो कि जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हों। उनमें 11 की हालत तशवीशनाक है। मुख्तलिफ सियासी लोग, मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले CM मुराद अली शाह साहब भी यहाँ पर आए और हमने देखा कि ताजिर इंतहाई मुश्तइल थे, जो लोग यहाँ पे थे वो बड़े मुश्तइल थे उनके आने पर। उन्होंने फरियाद यही की कि यहाँ पर मुकर्रर वक्त पर जो काम था वो नहीं शुरू हुआ, जल्दी काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा सानिया, इस आग ने इतना बड़ा सानिया जो है वो इख्तियार कर गई है। ये आग तो इस वक्त भी जो है वो आप देख सकते हैं कि अकब में शोले भड़क रहे हैं और इमदादी काम चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेंजर्स और जो नेवी की 4 स्नार्कल्स हैं वो भी मौजूद हैं और वो मुस्तकिल तौर पर काम कर रही हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये भी बताऊं कि फायर ब्रिगेड की गलती भी ये है कि उन्होंने फ़ोम का इस्तेमाल जो है वो बहुत देर से किया। आज दोपहर के वक्त जो है वो फ़ोम का इस्तेमाल किया गया है। अमूमी तौर पर देखने में आता है कि जब इस तरह की आग लगती है दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की, तो फौरी तौर पर फ़ोम का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोम जो है वो आग की शिद्दत को और आग को कम करने में मदद देता है, लेकिन ये भी हमने देखा कि उसका इस्तेमाल भी लेट किया गया। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तरबियत है और जो वसाइल हैं वो इंतहाई कम है। एक तो वसाइल महदूद हैं और जो फायर ब्रिगेड या जो फायर फाइटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं हुई है कि जो इस आग को कंट्रोल करने में जो है वो मददगार साबित हो सके। तो वो अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस आग को बुझने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से रिपोर्ट कर रहे हैं,
आज की रात भी जो है वो इस आग को बुझाने में लगेगी, आज भी की रात भी जो है इस आग को काबू करने में जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि आग जिस शिद्दत की है। और अभी अंदर तो फायर फाइटर्स या जो फायर ब्रिगेड का अमला है या जो रेस्क्यू टीम है वो तो अभी अंदर दाखिल ही नहीं हुई है। 1200 दुकानें हैं, तो अब जब वो अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये आग इतनी जल्दी लगता है कि बुझने वाली नहीं है। बहरहाल कोशिश की जा रही है और हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग को पे जो है काबू पाया जा सके। तो राफी, अगर आपकी फायर ऑफिसर से बात हुई हो, उनका क्या बताना है? वो क्या कहते हैं कि कितना वक्त मजीद दरकार होगा और अब क्या मजीद केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस आग को बुझाने के लिए? देखिए, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर बाउजर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको फिल करके लाया जा रहा है, हम ये भी देख रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि जो चीफ फायर ऑफिसर हैं उनका क्या कहना है, तो जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो भी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर का अंदाज़ा किसी को नहीं है कि अंदर आग की शिद्दत कितनी है और आग कहाँ कहाँ लगी हुई है, क्योंकि जब वो अंदर जाएंगे तो उनको पता चलेगा। अभी तो वो बाहर ही से ही आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी अंदर नहीं जा सका है, 20 घंटे गुजर चुके हैं और मुझे अब लगता है कि अंदर जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुस्तकिल आग के लगने की वजह से दीवारें पिलर्स कमज़ोर हो गए हैं और इस वक्त लाइट का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। जो स्नार्कल पर छोटी सर्च लाइटें हैं या टॉर्च टाइप की जो लाइटें हैं उनके ज़रिए इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो जब अंधेरा मुकम्मल तौर पर है तो कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेगा कि इस अंधेरे में अंदर जाया जा सके या फिर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। तो पहले तो मरहला है आग बुझाने का, आग बुझेगी, उसके बाद कूलिंग में 4 से 5 घंटे लगेंगे, उसके बाद फिर रेस्क्यू का अमल शुरू होगा। तो अब देखना यह कि अंदर अगर लोग मौजूद हैं तो उनकी सूरत हाल क्या है। माल तो पूरा तौर पर जल चुका है, दुकानें तबाह हो चुकी हैं, पीछे का हिस्सा जो है वो गुल प्लाजा का मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है और इस वक्त जो है फ्रंट पे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू अमला, दीगर अमले जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, ताकि और राफी, अभी कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने भी इस जगह का दौरा किया था, तो जो मुश्किलात यहाँ पर पेश आ रही हैं फायर ब्रिगेड हुकाम को, दीगर इदारों को, तो उन्होंने शिकायत उन तक पहुँचाई और उन्होंने कोई हिदायत दी वज़ीर आला सिंध ने कि इन शिकायत को फौरी तौर पर दूर किया जाए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, सईद गनी भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध से जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने आपको बताया कि ताजिर जो हैं वो मुश्तइल थे। ज़ाहिर बात है उनका करोड़ों रुपए का सामान जल गया है, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है ख़त्म हो गई है और ख़ास तौर पर जो लवाहिकीन थे उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, उन्होंने जो है वो वज़ीर आला को दुआइयाँ दी कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने देर से काम शुरू किया, पानी मौजूद नहीं था, देर से फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई है और जो रेस्क्यू का अमल सुस्त रवि का शिकार है, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने जो उनको यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी, इसके अलावा DIG साउथ और दीगर जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, मुस्तकिल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि हेल्प डेस्क भी कायम कर दी गई है और कोशिश की जा रही है। उन्होंने सब्र की तलकीन किया और कहा है कि कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द फिर अंदर जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू किया जा सके। उन्होंने अफसरदगी का भी इजहार किया है कि यहाँ पर जो लोग जहाँ बहाक हो गए हैं उस पर जो है वो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये कहा है कि कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई जान इस वक्त है तो उसको महफूज तरीके से बाहर निकाला जा सके। तो इस वक्त भी रेस्क्यू का सिलसिला अभी शुरू नहीं हो सका है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के अमला है और दीगर हुक्काम है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।